उदाहरण 3। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। यहाँ AB चिमनी की ऊंचाई है, CD प्रेक्षक की ऊंचाई है, DA प्रेक्षक की आंख से चिमनी के शिखर तक की दृष्टि रेखा है, D और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ E। DE एक क्षैतिज रेखा है। यहाँ पर ये जो कोण है ये 45 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको चिमनी की ऊंचाई यानी AB ज्ञात करनी है। प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई AE प्लस EB के बराबर होगी। अब EB ऊंचाई जो है वो DC ऊंचाई के बराबर होगी, और जब DC 1.5 है तो EB 1.5 मीटर होगी। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अब हमें AB की जगह पे AE ही ज्ञात करना होगा। AE ज्ञात करके उसमें 1.5 हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास पूरी AB यानी चिमनी की ऊंचाई निकल जाएगी। अब देखिए कि यहाँ पर ADE एक समकोण त्रिभुज बन गई है, जहाँ पर कोण E जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? AE ज्ञात करना है। और प्रेक्षक जो है चिमनी से कितनी दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज का आपको आधार दिया हुआ है। जब CB 28.5 है तो DE भी 28.5 होगा। तो अब ये जो समकोण त्रिभुज AED है, इसमें आपको लंब ज्ञात करना है। आधार आपको गिवन है। लंब और आधार में कौन सा T रेशियो बनेगा? टेंजेंट थीटा बनेगा। वो लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखिए लिखना कैसे है। माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई AB बराबर AE प्लस 1.5 मीटर। इसके अलावा DE CB के बराबर होगा, जो कि 28.5 मीटर के बराबर है। अब AE ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज AED लेंगे। समकोण त्रिभुज AED में लंब और आधार में T रेशियो बनेगा टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 बराबर AE बाई DE। टेंजेंट 45 की वैल्यू होगी 1। AE हमें फाइंड आउट करना है। DE हो गया 28.5 मीटर। तो 28.5 लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर के 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर AE, या फिर AE बराबर 28.5 मीटर। ये इम्प्लाइज का निशान लगा दीजिएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि
ए ई कितना आ गया 28.5। तो इसलिए चिमनी की ऊंचाई बराबर ए ई प्लस 1.5, ये अभी हमने यहाँ पे कहा था। ए ई हो गया 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, जिसको जोड़ने पर आएगा 30 मीटर। अतः चिमनी की ऊंचाई कितनी आ जाती है? 30 मीटर आ जाती है। उदाहरण नंबर 4, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप वर्गमूल 3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। हम इसका चित्र ड्रा करते हैं। मान लीजिए भवन है और इसके ऊपर ये रेड कलर से मैंने ध्वज दंड बना दिया है और ये ग्राउंड है, धरातल है। इस धरातल पर यहाँ पर कोई बिंदु P गिवन है। इस P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, जबकि ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। आइए इनको नाम दे देते हैं हम। ए बी भवन की ऊंचाई होगी और इसको हम नाम दे देते हैं डी। तो हम कहेंगे यहाँ ए बी भवन की ऊंचाई है और बी डी ध्वज की ऊंचाई या ध्वज दंड की लंबाई। इसके अलावा तो हम लिखते हैं भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर ए बी 10 मीटर। ध्वज दंड की लंबाई बी डी, भवन से बिंदु P की दूरी, भवन से बिंदु P की दूरी P। अब देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुजें होंगी PA B और PA D। अब आपको ज्ञात करना है BD और PA। तो AB आपको गिवन है। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो समकोण त्रिभुज PAB है इसमें आपको लंब गिवन है, आधार निकालना है। अब लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? टेंजेंट थीटा। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAP में, यहाँ पर देखिए ये समकोण है BAP में टेंजेंट, देखिए इस त्रिभुज में कोण कितने डिग्री का? 30 है, तो आपने 30 डिग्री ही लेना है। टेंजेंट 30 डिग्री बराबर लंब AB बटे आधार PA। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, AB हो गया 10 और PA आपको फाइंड आउट करना है।
अब पी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए और √3 राइट हैंड साइड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 10√3 को आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। √3 की वैल्यू होती है 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 जो मीटर आंसर आ जाता है कि भवन से बिंदु P की दूरी 17.32 मीटर आ जाएगी। अब हमें धवस दंड BD की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अब बड़ी समकोण त्रिभुज लेनी पड़ेगी BAD। समकोण त्रिभुज PAD में क्या होगा कि अब आपके पास आधार आ गया है 10√3 आधार आ गया। अब आपको लंब ज्ञात करना है यानी पूरा लंब AD ज्ञात करने के बाद उसमें से AB माइनस कर देंगे, BD हमारा आ जाएगा। पहले AD ज्ञात कीजिए। लंब और आधार में T रेशियो क्या बनेगा, वही टेंजेंट थीटा बनेगा। लंब AD बटे आधार AB किसके बराबर बनेगा, टेंजेंट एंगल क्या लोगे, जो त्रिभुज ले रहे हो उसी का ही एंगल लेना आपने 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 है। AD की वैल्यू होगी आपकी AB प्लस BD। AP हो जाएगा 10√3। 10√3 आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, 1 × 10√3 10√3 हो जाएगा। AB की वैल्यू आप रख दीजिए 10 प्लस BD। यहाँ से अगर हम देखें तो BD की वैल्यू आ जाएगी 10√3 माइनस 10 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 10 √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1 10.732 भी ले सकते हैं। 10 की जगह 10 √3 की वैल्यू रख दी 1.732 माइनस 1। अब 1.732 माइनस 1 ये आ जाएगा 0.732। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 7.32 मीटर। इस प्रकार धवस दंड की लंबाई BD जो है वो 7.32 मीटर आ जाएगी।